नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन रेलवे। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे से रिलेटेड 50 मोस्ट टाइम क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं सारे ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन ही सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ, अगर किसी का भी राइट आंसर आपको पता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो रेल इंजन के आविष्कारक जॉर्ज स्टीफंस थे, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ। तो भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे बोरीबंदर स्टेशन तक 34 किलोमीटर पहली ट्रेन चलाई गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत रेल का आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई। तो विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1825 को चलाई गई, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 27 सितंबर 1825 को भाप इंजन की सहायता से विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। और यदि आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटटाउन तक विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में प्रारंभ की गई। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा 1984 से और कोलकाता शहर में आरंभ की गई, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली। तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 में चलाई गई, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर हम इसके एग्जैक्ट डेट की, तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे बीटी से कुर्ली तक भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई। तो आपको ये भी याद रखना है। और विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का अगर नाम पूछा जाता है आपसे, तो विद्युत से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है डेक्कन क्वीन। तो आप इस नाम को भी ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो मेट्रोमैन के उपनाम से श्रीधरन को जाना जाता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, श्रीधरन जी दिल्ली मेट्रो के भूतपूर्व निदेशक रहे। दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसीलिए इन्हें मेट्रोमैन के उपनाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्रीय जीवन रेखा, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन ऑफ द नेशन कहा जाता है। तो आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। तो डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी में स्थित है, यानी यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें अगर हम इसकी स्थापना की, तो 1971 में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। तो आपको ये स्थापना भी याद रखनी है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 को हुआ था, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप इसे याद रखेंगे। देखिए, जब 1947 में भारत और पाक का बंटवारा हुआ था, उस समय भारतीय रेल नेटवर्क को भी दोनों देशों के बीच बांट दिया गया था। लेकिन फिर जब 1950 में, कब 1950 में भारत ने भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी कि जो रेलवे है, रेलवे पर पूरी तरह भारत ने अपना अधिकार हासिल कर लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप इतना और याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 को की गई, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन इसके पहले खड़गपुर था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। जो गोरखपुर है ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके पहले खड़गपुर हुआ करता था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का रेल लाइन की दृष्टि से चौथा स्थान है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। और यही बात करें अगर हम फर्स्ट स्थान की, तो फर्स्ट स्थान पर यूएसए है। और यही बात करें अगर हम सेकंड स्थान की, तो इस सेकंड स्थान पर चाइना है, और थर्ड स्थान पर है रशिया, और चौथे स्थान पर भारतीय रेलवे है, इंडिया है यानी कि। तो फ्रेंड्स आप इनको भी याद रखेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में दूसरा स्थान है, यानी जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करें अगर हम फर्स्ट स्थान की, तो फर्स्ट स्थान पर है चाइना, तो आप इसे भी याद रखेंगे। और सेकंड स्थान पर है इंडिया, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है, यानी जो डी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। यदि आपसे यही पूछा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो मैत्री एक्सप्रेस है। और यदि पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो समझौता एक्सप्रेस। तो आप इन दोनों को ही याद रखेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुल केंद्रीय कर्मचारी का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो कुल केंद्रीय कर्मचारी का 40% भाग रेलवे में कार्यरत है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा। और जो जॉन मथाई है यह भारत के प्रथम रेल मंत्री थे फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा की शुरुआत कब से की? तो भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत 2002 से की है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। और यही बात करें हम इसकी एग्जिट डेट की, तो 3 अगस्त 2002, तो ये आप याद रखें यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है? तो भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन नावापुर रेलवे स्टेशन है, जो अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है, यानी जो यहाँ से ए ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो नावापुर रेलवे स्टेशन है इसका आधा भाग गुजरात में और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में आता है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलपथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो रेलपथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेल दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस प्रति वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और यह मुंबई में है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या 18 है, यानी जो सी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो 18वां रेलवे जोन है यह दक्षिणी तट रेलवे है और इसका मुख्यालय, अगर इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है और यह फरवरी 2019 में बनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, पहले रेलवे जोनों की संख्या 17 थी, लेकिन फरवरी 2019 में 18वां रेलवे जोन बनाया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या 68 है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन लखनऊ रेलवे स्टेशन है, यानी जो ए ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, तो आप इसे याद रखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर क्या है? तो भारतीय रेलवे का स्थायी शुभांकर भोलू हाथी है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इसका अनावरण 16 अप्रैल 2002 को किया गया था, तो आपको ये डेट भी याद रखनी है, कब किया गया? 16 अप्रैल 2002। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी हुई थी, तो ये जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें हम कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। अगर बात आती है कि पहली महिला रेल मंत्री कौन थी, तो ममता बनर्जी, और यदि बात आती है कि पहले रेल मंत्री कौन थे, तो जॉन मथाई, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और जो लालू प्रसाद यादव हैं यह 2004 से, कब? 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय में स्थित है, यानी जो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म प्रवेश टिकट का वर्तमान मूल्य क्या है? तो रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म प्रवेश टिकट का वर्तमान मूल्य 10 रुपये है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, तो आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या है? तो भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा और यह 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी फ्रेंड्स, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ 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 एक लाइक और एक बार शेयर ज़रूर कर दे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 36 है, लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत में कार्यरत रेल पर प्रथम हॉस्पिटल, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखेंगे। और जो लाइफलाइन एक्सप्रेस है इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस भी कहा जाता है, यानी कि चलता फिरता हॉस्पिटल, और इसको सर्वप्रथम 16 जुलाई 1991 में चलाया गया था, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ई टिकट बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया है? तो ई टिकट बेचने का अधिकार रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म को दिया है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा IRCTC। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ती दर पर कौन सी वातानुकूल यानी एसी शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ती दर पर गरीब रथ एक्सप्रेस एसी शुरू की है, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये गरीबी रथ एक्सप्रेस है क्या? तो भारतीय रेलवे ने आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य लोगों को एसी में यात्रा करने के उद्देश्य से गरीबी रथ एक्सप्रेस का प्रारंभ किया है, और यह 2006 के तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इसकी शुरुआत की थी, और फिलहाल में वर्तमान में देश भर में अनेक गरीब रथ ट्रेन चलाई जा रही हैं फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से इतने फैक्ट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है? तो विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है,
यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही पूछा जाता है कि लिवरपूल कहाँ पर है, तो लंदन इंग्लैंड में स्थित है और इसका निर्माण वर्ष 1870 में किया गया था। कब? वर्ष 1870 में, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। तो भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त माल ढुलाई से करता है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स आप इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी देश में चलाई गई, यानी जो वी ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स तो आप इसे याद रखें। अच्छा बात यहाँ पे जर्मनी की आई है, तो जर्मनी की राजधानी पूछी जाती है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ की मुद्रा है यूरो, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बताना है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, यानी जो ए ऑप्शन है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पीर पंजाल रेलवे सुरंग को ही बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। और यदि इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 11.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो आप ये भी याद रखें। तो फ्रेंड्स ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो भी इसका राइट आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। सो कीप सपोर्टिंग मी फ्रेंड्स। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।